इन दिनों बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री सियासत और धर्म जगत में चर्चाओं में हैं। रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान एक मुस्लिम महिला ने मंच से हिंदू धर्म अपनाने की तो रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान ही इस मुस्लिम महिला ने हिंदू धर्म अपनाने की घोषणा की है। बता दें, सुल्ताना से शुभी बनी महिला हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। शुभी जी हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से सीधे लाइव जुड़ रही हैं। उनसे जानते हैं कि हिंदू धर्म अपनाने के बाद वो क्या कहना चाहती हैं, कैसे वो प्रेरित हुई। शुभी जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। शुभी जी, सबसे पहले सवाल, क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं, सुल्ताना से शुभी बनने का सफर कितना कठिन है और आखिर किस चीज से आप प्रभावित हुई कि हिंदू धर्म को आपने अपनाया है? देखिए, धर्म तो सभी अच्छा है अपनी जगह, हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, सारे ही धर्म अच्छे होते हैं अपनी जगह। सबके अलग अलग नियम कानून रहन सहन होते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं अपने घर पे रही हूँ, बहुत कुछ मैंने सहा है और फिर मैं अपनी फ्रेंड लोगों को देखती थी उनका रहन सहन कैसा है, तो मुझे अंदर ही अंदर मन में ऐसा फील हुआ कि काश मैं हिंदू धर्म में होती तो शायद मेरे को इस तरह से नहीं रहना पड़ता। जी शुभी जी, देखिए, हिंदू धर्म अपनाए हुए कुछ दिन आपको बीत चुके हैं। ये दिन कैसे रहे, कितने कठिन रहे और कितने आसान रहे? क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आए हैं? नहीं, पूजा वगैरह तो मैं बहुत साल से कर रही थी, बस दुनिया के सामने अभी आई हूँ। एक्चुअली मैं एक गुरु वगैरह चाहती थी बनाना, बट मुझे किसी के ऊपर अभी तक के भरोसा नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे जो भी दिखता था या सुनती थी तो सब पाखंडी टाइप के ही लगते थे। और मंदिर में भी मैंने अधिकतर देखा है कि ज्यादातर पैसों के मोह में रहते हैं पंडित जी। ज्यादातर, सभी पंडित नहीं, लेकिन ज्यादातर मैं ऐसा महसूस की, इसलिए मैंने ये सब नहीं किया। लेकिन भैया के ऊपर मेरे को विश्वास तो पहले था नहीं, क्योंकि मैं जानती भी नहीं थी इनको। फिर मुझे इनका मतलब फेसबुक में, यूट्यूब में इनका वीडियोस वगैरह देखी मैं, तो थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ। फिर कभी कभी लगता था कि अंधविश्वास भी हो सकता है, कहीं आंखों का धोखा जो बोलते हैं जी। तो मेरे को इच्छा थी इनसे मिलने की, और मेरी ये भी इच्छा थी कि इनसे मिलूं, मैं इनकी क्या है शक्तियां ये जानूं, लाइव देखूं। क्योंकि मेरी एक आदत है बचपन से कि मैं जब तक अपने आंखों से देखती नहीं हूं और कान से सुनती नहीं हूँ और मन से महसूस नहीं करती हूँ, तो मैं विश्वास नहीं कर पाती किसी के ऊपर। बिल्कुल शुभी जी, आपने इसीलिए मैं यही सोच के दिव्य दरबार जाने का जी बिल्कुल आपने मंच से घोषणा की हिंदू धर्म अपनाने की। दिव्य दरबार जाने का मैं जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, देखिए, आपने मंच से हिंदू धर्म अपनाने की घोषणा की। आपने बताया आप काफी लंबे समय से मूर्ति पूजा भी करती आई थी, लेकिन विश्वास करने में कहीं ना कहीं आपको कठिनाई हो रही थी। तो ये समय ही क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल आज जो समय है, पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। इसी दौरान आपने धर्म क्यों अपनाया? इसी दौरान धर्म परिवर्तन क्यों किया? नहीं, परिवर्तन तो नाम का हुआ अभी, लेकिन रियल में तो देखो भक्ति तो पहले से ही थी मेरे अंदर में। रियल में भक्ति तो मैं बहुत पहले से ही कर रही थी, बस दुनिया के सामने अभी आई। पता नहीं, मतलब मैं एक्चुअली में जब मैं यहाँ आने के लिए निकली थी 20 तारीख के, तो मैं घर से एक नारियल लेके गई थी, पूजा वूजा करके सुंदर कांड वगैरह पढ़ के गई थी मैं। तो उस नारियल में मैंने सिंदूर से राम लिखा था, उसको मैं लाल कपड़े में बांध के गई थी। जैसा कि मैंने यूट्यूब में देखा था कि अर्जी के लिए सब लाल कपड़े में नारियल बांध के बैठते हैं, तो मैं भी वही सोच के गई। बस ये फर्क हो गया कि मैं उस नारियल में राम लिखी थी अपने मन से, क्योंकि मुझे यकीन है कि युग कोई भी हो, हनुमान जी राम नाम को कभी डूबने नहीं देंगे जी, क्योंकि राम नाम ही बहुत बड़ी चीज है अपनी जगह में। तो यही सोच के मैं राम नाम लिख के लेके गई थी और पूजा वगैरह करी थी, और ओम बागेश्वराय नमः का मंत्र भी उच्चारण करी थी घर पे। उसके बाद मैं 20 तारीख के रात में 10:30 पौने 11 बजे के करीब में प्रश्नोत्तरी के ग्राउंड में पहुंची थी। तो मुझे लगा कि शायद लोग यही जा रहे हैं, तो पंडाल यही लगा होगा, कथा पंडाल। तो मैं भी उस तरफ बढ़ गई, बट जब जाके देखी तो मैं ऊपर कोई पंडाल दिखा नहीं मेरे को। तो फिर मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों है करके। तो पहले लगा कि कहीं भंडारा वगैरह तो नहीं हो रहा है करके। मैं अपने मन में सोची हूँ तो कल 21 तारीख है, सैटरडे का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो दिव्य दरबार है, तो कल कुछ खास हो सकता है करके इस विश्वास से मैं उस नारियल को लेके मेन पंडाल जहाँ कथा हो रही थी वहां चली गई, और वही मैं रात भर रुकी। उसके बाद फिर जब भैया आए और उसके दिव्य दरबार जब शुरू हुआ तो देखा मैंने
कि कैसे वो भीड़ से, लाखों की भीड़ से किसी को भी उठा रहे हैं, किसी भी हुलिया में उठा रहे हैं। एक लेडीज वहां मन ही मन उनको कोस भी रही थी कि पैसे वालों को बस बुलाते हो क्या, गरीब को नहीं बुलाते। तो उसको बुलाए मंच पे कि ये कहीं पैसा वैसा तो नहीं लेते हैं प्रेस वालों से लेन देन, ये सब वो मन में सोची थी लेडीज। तो वो चीज वो मंच में बुला के उसके मुंह पे बोल दिए, तो उसने माफी मांगी। तो ये सब चीज देख के मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन जब अर्जी पे अर्जी लगी लेकिन मेरा नाम कहीं भी नहीं आया, तो मुझे लगा कि राम नाम की भी वैल्यू नहीं है क्या हनुमान जी को करके। तो फिर मैं तो देखो ठाकुर जी की भक्त हूँ, तो मैं उनसे प्रार्थना की मन से कि कान्हा जी इतना करी, इतना विश्वास रखती हूँ, आज तक मेरा कोई भी काम नहीं बिगाड़े हो, तो फिर आप आज ऐसी जगह पे मेरी आस्था को मतलब कैसे ठेस पहुंचा सकते हो करके। उसके बाद मैंने बागेश्वर धाम के बालाजी को भी चैलेंज किया मन ही मन में कि अगर आप साक्षात विराजमान है बागेश्वर धाम में और सन्यासी बाबा भी अगर सही है, उनकी दिव्य शक्तियां भी सही है, और भैया के ऊपर भी अगर सही में मतलब सिद्धि प्राप्त है भैया को, और अगर आप हमको देख रहे हो तो हमारी बात को सुनो और कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि हमारी अर्जी भी स्वीकार हो जाए। और मेरी मतलब तो वहां से जैसे तैसे मैं अंदर घुस के निकली, क्योंकि लाइन से पीछे से आना तो पॉसिबल नहीं था, पूरी भीड़ भरी हुई थी। तो मैं वहीं से जैसे तैसे अपने आप को निकाली और कूद के समिति के अध्यक्ष के पास, जो समिति के सदस्य थे उनके पास गई। फिर वो मंच तक के पब्लिक हटाते गए, फटाफट हटो साइड हटो करके, और वो जल्दी जल्दी स्पीड से गए और मैं उनके पीछे भी स्पीड से गई। वहां गई तो फिर मीडिया वाले पूछने लगे क्या हो गया करके। थोड़ा सा लगता है ना अचानक से कौन दौड़ के आ रहा है इस टाइप से। तो मीडिया वाले पूछे कि क्या हुआ। तो फिर मैं बोली कि ऐसी सी बात है करके, जो भी मैटर है। तो फिर वो जो समिति वाले थे उन्होंने बात एक पंडित जी को बोली, फिर उनके थ्रू जो नरेंद्र एक है मतलब गुरु है, वो भी मतलब साथ में रहते हैं भैया के, नरेंद्र भैया, वही उनका पूरा पीए ही है समझ लो एक तरह से उनके। तो उनके कान में बात गई। तो फिर उन्होंने उस समय भैया जो है उड़ीसा वाले परिवार के साथ में फोटो शूट वगैरह करवा रहे थे, तो थोड़े बिजी थे, फोटो शूट और उनका सम्मान ये सब कर रहे थे, नारे वगैरह लगवा रहे थे जो भी है, और उनके मस्तक में हनुमान वो भभूति लगा रहे थे। उसी भी धीरे से जाके वो नरेंद्र भैया ने भैया के कान पे कहा ये बात। तो फिर तुरंत मेरे को मंच में बुलाया गया। फिर वही जो हुआ सामने है, आपके सवाल जवाब, कौन हो क्या हो क्यों अपना रही हो, ये सब ऐलान किया, घोषणा की। शुभी जी हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ रहे हैं। शरद जी चर्चा को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, एक बड़ा फैसला किया है, शुभी अब हो गई हैं। मैं आपसे एक जो सवाल कर रहा हूं, आपको सुल्ताना कहूं या शुभी कहूं, हालांकि जो विद्वान है उनका कहना है नाम में क्या रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा है। और अनेक ऐसे मुस्लिम कवि हैं जो कृष्ण लीला के दीवाने रहे हैं। रस खान की बात कर लीजिए, रहीम की बात कर लीजिए, ताज बेगम की बात कर लीजिए। मुझे ये बताइए कि एकदम से कैसे बदल गया ये सब कुछ? एकदम से तो कुछ बदलता नहीं है। आप कोई ऐसा दबाव तो नहीं था आपके ऊपर? क्योंकि आप सुल्ताना बनकर भी, अगर कृष्ण के प्रति आपका प्रेम है तो सुल्ताना भी, जैसे रहीम थे, रस खान थे, ताज बेगम थी, आप भी भले ही सुल्ताना रहती लेकिन सुल्ताना रहकर भी कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति या सनातन परंपरा की भक्ति में डूबी रहती। शुभी बनने के लिए कोई दबाव था या मन से प्रेरणा थी? हाँ देखिए, दबाव तो कुछ नहीं था। मेरा तो एक ही मानना है कि हम चोरी नहीं कर रहे तो फिर छुपाना क्यों, जब कर ही रहे तो ओपन करें, गलत थोड़ी ना है हम। इसलिए यही सोच के मैं सामने आ गई। और वैसे भी मैं तो सालों से कर ही रही थी, घर से अलग हूँ। जी 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 बिल्कुल ठीक है, आप घर से अलग हैं, पहले भी घर से अलग हुई तो फिर क्या फर्क पड़ता है सामने आके। जी तो सामने आके बोल दिया मैंने, वो चीज एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा तो नहीं कि अगर मैं अभी फैमिली से जुड़ी परिवार में हम जानना चाहेंगे कौन कौन है, और मूल रूप से क्या आप बिलासपुर की रहने वाली है? देखिए, मैं बिलासपुर से हूँ, मेरे मम्मी पापा है और 3 भाई है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताना चाहती, क्योंकि परिवार का ये सबसे मैटर है ही नहीं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल फैसला है, ना परिवार का दबाव है ना किसी अधर का दबाव है। अब ऐसे भी परिवार से तो मैं टूट चुकी हूँ सालों पहले, तो अभी उनका कोई इसमें लेन देन तो है नहीं। जी, क्या इसी टूटन की वजह से, जैसा आप बता रही हैं, तो उससे हम ये अनुमान तो लगा पा रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में आपको कुछ बहुत कष्ट और तकलीफें उठानी पड़ी हैं? हो सकता है वो आपका शादीशुदा जीवन भी हो, वो हो सकता है पति से मिली, माफ कीजिएगा मैं निजी बात कर रहा हूं, हो सकता है, हालांकि आपने हमें बताया नहीं कि आपने शादी की कि नहीं की, लेकिन हो सकता है वो तकलीफ शादी से जुड़ी हो। बच्चों के बारे में अगर आप बताना चाहें बताएं, ना बताएं वो आपका निजी जीवन है। लेकिन आप उन तकलीफों से गुजरने की वजह से ही क्या बागेश्वर धाम के दरबार में आई थी आप? जी नहीं, चलिए अगर आप इतनी डीपली पूछ रहे हो तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। जब मैं अपने घर पे रहती थी छोटेपन से, मेरे यहाँ
मामा होते हैं, मामा लोग अपने बच्चों को लेके घर आते थे, जैसे जी कभी कभी। तो एक चॉकलेट आती थी ना, 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, 5 स्टार, डेयरी मिल्क, जी मंच, जो भी जी। तो मतलब वो अपने बच्चों के जूठे या चॉकलेट खराब हो गई या चॉकलेट फेंकने में आ रही है, पिघल गई गर्मी से, वो चॉकलेट हमें मिलती थी। तो मैं उस चीज के लिए मतलब गुस्सा करती थी कि मम्मी के पास अपने जी। कि आपके भाई लोग ऐसे क्यों देते हैं, देना है तो नया भी खरीद के दे सकते हैं, एकलौती बेटी हूँ अपने घर की, देना है तो खरीद के दे सकते हैं नया करके। तो मेरी मम्मी हमेशा अपने भाइयों का फेवर करी, मुझे दबा दी, ये नहीं कि उनकी गलती दिखे कि बोलूं, नहीं, क्या है मेरा ननिहाल क्या है, थोड़ा अच्छा था, पैसे वाला था, तो मम्मी हमेशा उनके फेवर में रहती थी। मेरे मामा मामियाँ जो है अपने पहने हुए पुराने पुराने कपड़े देते थे मेरे को पहनने के लिए। अब इसको तुम दया बोल दो, भीख बोल दो, जैसा बोल दो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अपनापन है इसमें। अपनापन तब होता कि अगर तुम 4 जोड़ी पहना हुआ कपड़ा दे रहे हो पहनने के लिए किसी को, तो उसके साथ तुम 1-2 जोड़ी नया देते हो, ये बोल के कि ये हमारी तरफ से है और ये रखे रखे हैं, छोटे हो गए हैं, तो तुम पहन लेना घर पे, ये होता। या कभी मुझे खाने पे इनवाइट किया जाता तो मैं मानती कि हाँ मेरे को प्यार करते हैं मेरे फैमिली वाले। और जैसे कभी मैं दरवाजे में खड़ी हो जाती हूँ तो भाई हो, मामा है, ये लोग चिल्लाने लगते, क्यों खड़ी है शाम के, किसको देख रही है, ये सोच किसको देख रही है। तो क्या दरवाजे में खड़े होने का मतलब किसी को देखना ही होता है? ठीक बात है। पहले हम छोटे थे तो क्या होता, आप भी छोटे होगे शायद, आप भी जब छोटे रहे होगे, तो जैसे चलता था कि आसपास में कहीं कार्यक्रम होता था शादी वगैरह का या छठी का खासकर, जी जी जी, तो लोग क्या है सिनेमा दिखाते थे जी। एक ग्राउंड होता था, वहां सब बैठ के आराम से सिनेमा बाइस्कोप बोलते हैं। तो मैं भी अपनी सहेलियों के साथ चली जाती थी, जी जी जी, जो भी, हाँ, तो मैं अपनी सहेलियों के साथ चली जाती थी। तो जब मैं अगर कोई मूवी देख रही हूँ और मैं उस समय 7-8 क्लास में थी, तो मैं अगर मूवी देख रही हूँ तो मुझे भी बुरा लगेगा अगर आप उतनी भीड़ में मुझे मारोगे तो। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये तो हम समझ गए, लगेगा ना जी, ये तो हम तो समझ गए। अब मैं मूवी देख रही थी कि ये परिवार से, मैं आपको आगे और बताती हूँ। जी जी, परिवार से निकली हुई तकलीफ थी, मैं समझ गया। मैं आपके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहूंगा और क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इतना हम समझ गए। और 2 चीजें मैं बहुत तेजी से समझ पाया हूं आपके बारे में। पहली चीज कि आपके भीतर एक विद्रोह का तत्व बहुत गहरा है, आप अत्याचार और अन्याय को सहन नहीं करती हैं। यह आपके व्यक्तित्व में बचपन से ये बात है, क्योंकि आप अभी भी जिस ताकत से अपनी बात रख रही हैं, मैं उसको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है एक स्त्री का जीवन पुरुष की तुलना में अधिक कष्ट से भरा होता है। लेकिन मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं कि बागेश्वर धाम जी के प्रति अचानक कैसे श्रद्धा हुई? नहीं, अभी आप आगे की बात नहीं, एक मिनट। हाँ, बागेश्वर धाम की बात हम बाद में करते हैं, आप मेरे को 5 मिनट दीजिए। समय की बंदिश है शुभी जी, समय की थोड़ी बंदिश है। जी जी जी, अच्छा जी जी, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा था, आप संक्षेप में जल्दी से कह दीजिए जो आपके मन की बात हो। उतनी पब्लिक, जी जी, बोलिए जी। वही है कि किसी के भी सामने में मार देना, अगर हम गलत है तो भी हमको 4 लोगों के सामने मत मारो। हमारा भी कुछ इज्जत है, हमारी भी खिल्ली उड़ती है क्लास में, स्कूल में जी। तो ये सब चीजें धीरे धीरे मन में घर कर गई जी। तो उसके बाद में मैं दूसरे हिंदू धर्म में देखती थी कि लड़कियों के साथ इस तरह से बिहेव नहीं हुआ जी जी, इस तरह से। तो यही देखा मैंने कि वहां उनको इतनी इज्जत मिलती, कन्या पूजा मिलती, और यहाँ हमको ऐसे क्यों? तो मन में एक ख्याल आया कि अगर मैं हिंदू धर्म में शायद होती जन्मी तो ना ही मेरे मन में मेरे साथ ऐसा होता, और ना ही मैं अपना समाज छोड़ के बेसमाज जाती दूसरे समाज में, और ना ही मेरे मन में हिंदुओं के जो भगवान है ठाकुर जी, उनके प्रति शायद भक्ति भी नहीं जागती। ये भी बोल सकते हैं हम। बिल्कुल ठीक बात है। सुल्ताना का क्या बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि उन्हीं को देखती थी हर जगह जी। सुल्ताना का अर्थ क्या होता है? जन्नत की हवा, ऐसा सुना है मैंने, मेरे को भी नहीं पता। और शुभी का क्या अर्थ होता है? शायद जन्नत की हवा, ऐसा मैंने सुना है। शुभी का मतलब होता है कि शुभ। वाह, शुभ, पूरी जानकारी रखती हैं आप, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि नाम का अर्थ होता है, तो नाम के अर्थ से वाकिफ होना, उससे परिचित होना बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि सनातन परंपरा में जब आपने दीक्षा ले ली है, आपके सबसे प्रिय जो भगवान है वो क्या भगवान कृष्ण ही हैं? कृष्ण लीला आपको बहुत प्रभावित करती है या कोई और जो ना? क्योंकि शुरू से ये जी पहना है मैंने, लॉकेट भी पहना है कृष्ण जी का। जी, कब पहना था ये लॉकेट आपने? पहले भी दिखाया आपने हमको ये लॉकेट जी। अभी नहीं, ये तो नहीं पहनी हुई हूँ, ये मेरे गले में 3 महीने से है। अभी 3 महीने से है।
तो तब तो आपने ये मैं जन्मभूमि हाँ, गई थी जी, तब तो आप क्या है, पहले मैं कृष्ण जी की मतलब सिर्फ फोटो रखी थी घर पे, हाँ। तो उसकी पूजा करती थी। लेकिन जब जन्मभूमि गई मैं अभी 2.5-3 महीना पहले, तो वहां से मैंने जन्मभूमि से लड्डू गोपाल खरीद के, वहां जन्मभूमि से कारावास से पूजा करवा के फिर उसको घर पे लाके अच्छा, स्थापित किया। वृंदावन जाना हुआ था, मथुरा गई थी आप? जी, वृंदावन मथुरा में 2 बार जा चुकी हूँ, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे इस साल की शुरुआत मथुरा के जन्मभूमि के दर्शन से हुई है, और पिछले साल का एंड बांके बिहारी के दर्शन से की है मैंने। वाह। तो ये मन की प्रेरणा थी या किसी ने आपको प्रेरित किया कि अगर आप कृष्ण जी से आपका मन उधर लगता है तो जाइए वहां, या खुद मन से भाव आया ये? नहीं, मन से भाव आया मेरे, बहुत ज्यादा आया। और हाँ हाँ, जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि बागेश्वर धाम जी को लेके इस समय बड़ी चर्चा है। कुछ लोग कह रहे हैं उनके चमत्कार जो हैं, उन चमत्कारों के रहस्य खोलने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रचार पाने की कोशिश है। नाना प्रकार की अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। आपने भी रायपुर में उनके दरबार को बहुत करीब से देखा, और वहीं आपने सनातन परंपरा में प्रवेश भी किया, आपने हिंदू धर्म अपनाया। आप कैसे देखती हैं बागेश्वर धाम जी को? आप थोड़ी देर आप उनके सानिध्य में रही भी, आप बगल खड़ी रही, हालांकि उस समय आपके चेहरे पे बड़ी तकलीफ देख रहे थे हम। जी 3 बार जी जी मैं उनसे लाइव 3 बार मिली हूँ, सॉरी 4 बार लाइव देखी हूँ और 3 बार बात की हूँ। और उन्होंने अपना नंबर भी दे दिया है मुझे, कोई भी दिक्कत होती है तो भाई है, फोन कर सकती हूँ। आज भी मेरी बात हुई है वैसे। अरे वाह। पीए से हुई है, वो थोड़ा बिजी थे। उन्होंने आपका मन पढ़ लिया था क्या कि आप जो है वो सनातन परंपरा में आने वाली है, ऐसा उन्होंने कहा था क्या कभी? नहीं 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 नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिली, ना मेरी उनसे कभी बात हुई थी। उनको मैं सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक में देखा था मैंने, बस, और कुछ नहीं था। वो तो मैं जो हूँ वो तो मैं खुद गई थी अपने मंच से, अपनी इच्छा से, वो पुलिस वाले कर्मचारी के थ्रू, समिति के सदस्य के थ्रू। जी जी। अभी तो कोई लेकिन हाँ, एक चीज बोलूंगी, हाँ बोलिए, कि जैसे ही मैं जी जैसे ही मैं दिव्य मतलब कथा पंडाल में पहुंची, तो एक होता है ना आभास अपने मन में कि हम अच्छी जगह है, पवित्र जगह है, हल्कापन जिसको बोलते हैं। मंदिर में जाते हैं हम या दरगाह में जाते हैं तो अलग ही महसूस होता है। जी। तो वो चीज मेरे को महसूस हुई वहां जाके। जैसे ही मेरा पहले कदम रखे, आगे बढ़ी, तो मेरे को महसूस हुई वो चीज। और इतने लोगों की भीड़ में मुझे किसी भी तरह की कोई घबराहट, परेशानी नहीं लगी। आपने बड़ी अच्छी बात कही अभी, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि सभी जो इबादत गाह हैं वो सभी एक जैसी हैं, और ईश्वर तो एक ही है। कहने वाले विद्वान ये भी कहते हैं। तो मंदिर तो आप आती ही रही हैं, लेकिन क्या दरगाह पर जाना या कभी नमाज पढ़ने का मन हुआ? बोलना चाहूंगी ये बहुत बोलिए जी जी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बोलना चाहूंगी। जैसे अगर आज की डेट में मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों, समाज वाले लोग, अगर मैं गलत लग रही हूँ तो उसके लिए मुझे हाथ जोड़ के मैं माफी मांगती हूँ। आस्था पे किसी का जोर जबरदस्ती नहीं चलता। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो उसमें आस्था रहती है इंसान उसके तरफ खींचा चला जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज है, जो पूरे वर्ल्ड के राजा कहलाते हैं, जिनको राजा बोला जाता है, अगर मैं अंदर से गलत होती उनकी नजर में, या मैं गलत इंसान होती, फिर भी मैं हर साल अजमेर जाती हूँ। तो वो मेरे को क्यों बुलाते हैं अजमेर? इस हिसाब से तो मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए कि मैंने अलग धर्म का पालन किया है इतने सालों से, या मैं अलग धर्म में आज हूँ, मैं इंसान गलत हूँ, मेरी आत्मा गलत है, अपवित्र है, जो भी है XYZ, तो वो मुझे क्यों बुलाते हैं? तो मैं यही कह रही हूँ, जब वो कुछ नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग भी प्लीज कृपा करके कुछ मत करिए ऐसा वैसा, न गलत सोचिए, नॉर्मल रहिए। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सलाम दुआ करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और राम राम बोलने में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। हर धर्म की अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी जगह हर धर्म अच्छा है। नमाज पढ़ना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप 2 टाइम क्या, मैं तो कहती हूँ आप 5 टाइम नमाज पढ़ो, लेकिन आस्था, किसी भी आस्था पे जबरदस्ती से ना ही आप आस्था ला सकते हो, ना निकाल सकते हो। बात है, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। जो हर मजहब कहता है कि जज्बाए अकीदत यानी श्रद्धा की भावना, जो मन से एक इबादत और पूजा करने का भाव होता है, वो उसी ईश्वर के प्रति होता है जिसको हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं, या क्राइस्ट कहते हैं। तो वो ईश्वर तो एक ही है, और इसको लेकर अलग अलग तरीके से परेशान होना, चिंता करना या चिंतित होना, क्योंकि राह तो वही है। आप भी उसी राह की हम सफर हैं जिस राह के बाकी लोग हम सफर हैं।
तो इसको लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको कोई धमकी तो नहीं मिली? क्योंकि कई बार ऐसे मसलों के बाद धमकियां मिलती हैं, लोग परेशान भी होते हैं, या दोनों तरफ से कहा जाता है कि इन्होंने किसी लालच में ऐसा किया है, किसी ने इनको भरमाया है, किन्हीं ने इनको गलत जानकारी दी है। ऐसा कुछ वाकया तो पेश नहीं आया आपके साथ? अभी तक के कुछ भी नहीं आया, ना कोई धमकी मिली, ना मुझे किसी ने गलत तरह से कुछ भी कमेंट किया है किसी भी चीज में, मेरे किसी भी वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। सब शांति का माहौल चल रहा है और भगवान करे, अल्लाह करे शांति ही रहे। मैं तो दरगाह भी जाती हूँ तो भी मेरे आंसू बहते हैं, कृष्ण भगवान के मंदिर जाती हूँ तो भी आंसू बहते हैं। आंसू तो मेरे दोनों ही कंडीशन में बह रहे हैं जी, ऐसा तो नहीं है मेरे। जी जी, क्योंकि श्रद्धा है, अजमेर वाले बाबा को भी मानती हूँ मैं, चादर चढ़ाती हूँ फूल की, वहां जाती हूँ तो गुलाब की। जी जी, मतलब अब हम ये माने कि शुभी के घर में ईद भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी, और शायद पहले भी मनती रही है, और ये तो इस देश की गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा रहा है। नहीं, मैं अभी पर्सनल लाइफ का बताऊं तो मैं जन्माष्टमी का फास्ट करती हूँ हर साल, और पूरे नीति नियम से करती हूँ। रात के 12 बजे पूरा पूजा वूजा करके फास्ट खोलना जी। और होली तो अगर समय रहा तो खेल लिए, नहीं रहा तो बात की बात है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा कर लेती हूँ जी, और बस इतना ही है मेरा। राखी हाँ, रक्षाबंधन आता है सबसे पहले राखी में हक मेरे कान्हा जी का है, पहले भी था और आज भी है। उसके बाद बागेश्वर वाले भैया का रहेगा। वाह वाह, तो बागेश्वर वाले भैया से आज क्या बात हुई, आपने क्या कहा उनको? नहीं, उनसे एक्चुअली में बात नहीं हो पाई, वो बहुत बिजी थे। हाँ, तो बस उनके पीएस से ही बात हो पाई है। जी जी। और बागेश्वर भैया के सामने जब आपने सनातन परंपरा में प्रवेश किया तब बागेश्वर भैया क्या बोले थे? स्वागत करता हूँ। आप बोले ना, सबके सामने बोले थे कि मैं आपका स्वागत करता हूँ सनातन में, और पूछे सवाल जवाब, कौन हो, क्या हो, किसी के दबाव पे तो नहीं कर रही हो, क्यों कर रही हो, सब मैंने जवाब दिया उनको। शुभी, और फिर अंदर से मुझे एक अलग सी शक्ति का महसूस हुआ, जो मैं जय श्री राम बोली, उसमें मेरी आवाज तो बहुत आपके पास पावरफुल है, थी। वो शक्ति तो हम भी महसूस कर रहे हैं जी, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास जो है, वो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है कि आपने एक बड़ा फैसला किया। और सबसे बड़ी बात आप ये कह रही हैं कि नारी शक्ति के सम्मान के लिए आपने ऐसा किया है, कि आप ये नहीं चाहती थी कि कहीं नारी शक्ति, हालांकि इसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, ये आपने जो बातें कही हैं उनसे आपके परिवार का मैं हर धर्म के लिए बोलूंगी। जी, मैं जी जी जी, हर धर्म के लिए बोलूंगी कि शायद मुझे देख के किसी भी धर्म में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म में किसी लड़की के साथ इस तरह से भेदभाव हो रहा होगा। या कई बार क्या होता है, मैं अपने घर में जैसे दब्बू थी, मैं हर बात खुल के नहीं बता पाती थी, मैं अपने माँ बाप से फ्रैंक नहीं थी। अगर हम अपने बच्चों से फ्रैंक रहेंगे, दोस्ताना रखेंगे, तभी हमारे बच्चे हमको सही गलत हर चीज बता पाएंगे। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई हुई है आपकी? डांटेंगे, गाली देंगे, हाथ उठाएंगे तो बच्चा कभी। बिल्कुल जी जी। मैंने 12th किया है। आगे क्या सोच रही हैं आप? तो क्या? हर बात, अगर हम हर बात में बच्चों को जी आगे जॉब अब देख रही हूँ, और बस एक अच्छी इंसान बनूं, और भगवान ऐसा सक्षम बनाए कि जो मुसीबत में फंसे लोग रहते हैं तो उनको मैं मदद कर सकूं, जो गरीब है, जैसे करती आई हूँ अब तक। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ऐसा आपको देख के इल्म हो रहा है, ये भी एक कर्म है मेरे। सियासत की राहें भी खुल सकती हैं आपके लिए। पता नहीं जी, पता नहीं, ऊपर वाला। हाँ, लेकिन इस पर आपकी हंसी ने बहुत कुछ कह दिया हमसे। भगवान जाने। इस पर आपकी हंसी ने बहुत कुछ कह दिया हमसे। जी जी। मैं डरती नहीं हूँ ना कभी किसी चीज से। यही तो राजनेता, यही तो होता है, बोल्ड एकदम। जब मैं इसमें नहीं भी आई थी भैया के पास, जी जी, मैं डरना नहीं सीखी। जो हाँ, और जो मन में रहेगा वो मुंह पे रहेगा, जो आंख से देखूंगी, कान से सुनूंगी, मन से विश्वास महसूस करूंगी, उस पे ही विश्वास करूंगी। ये मेरा सिद्धांत है, किसी की कहा सुनी में मैं नहीं आती। ये बात तो हमने देखी कि आपके लगातार इंटरव्यूज मैंने दूसरी जगह भी देखे, और अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे आपको देखकर ये चीज तो बराबर समझ में आई कि आपके भीतर एक बेखौफ अंदाज है, आप डरती नहीं हैं, और निर्णय आपने किया और आगे जीवन योगी जी की फैन हूं ना, इसीलिए तो। जी जी जी, बहुत बढ़िया है। चलिए, हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि कोई भी मजहब जो है वो ऊंचा और नीचा हमें नहीं सिखाता है। ये हमारी अपनी श्रद्धा की बात है। और कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुनता है तो वो अपने भीतर की शक्ति से अगर वो बाद में कुछ परिवर्तन करता है
तो बहुत वो भी उसका एक अपना फैसला होता है। लेकिन ये जरूर है कि ईश्वर एक ही है और हर मजहब बहुत खूबसूरत है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस यहाँ आने के बाद बड़ा मुख्तलिफ एहसास हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है। ये आलिम, फाजिल, काबिल, संत, फ़कीर, सूफ़ी, ये सब यही बात कह गए हैं। तो मैं आपके लिए बहुत दुआएं करता हूं और ऋतु की तरफ चलता हूं कि आप आगे भी अपनी इसी बेधड़क और बेखौफ अंदाज में आप आगे बढ़ती रहें। लास्ट में मैं बस जी जी बोलिए जी। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हर धर्म अपनी जगह बहुत अच्छा है, हर धर्म के अपने अपने नियम हैं। जो जिसमें आस्था रखता है उसको पूरा तन मन से करो, कोई बुराई नहीं है। और किसी भी धर्म की किसी भी लड़की के साथ, किसी भी धर्म के भाई बहन हो, माँ बाप हो, परिवार हो, अपनी बेटियों के साथ एकदम फ्रैंक रहो, ताकि वो घर पे या बाहर में उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो आपको खुल के बता सके। और आप खुद भी उनके साथ फ्रैंक ऐसे रहो। उनको बात बात पे से गालियां देना, मारना चार लोगों के बीच, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल शुभी जी, बेहद ही बिल्कुल खुलकर ठीक आपने बात। अपनी बात बंद कमरे में जो बंद बोल रहे हैं माध्यम बोलो, से चार रखी लोगों है के बीच कि बेइज्जत मत बचपन करो। से ना कैसे बंद आपका कमरे में जीवन हो, ना बाहर व्यतीत हो, हुआ। इज्जत बिल्कुल है। जी। शरद जी, हमने भी सुना, शुभी जी देखिए बेबाकी से अपनी बात रख रही हैं कि बचपन से उन्होंने अपने परिवार में क्या कुछ देखा, क्या कुछ झेला और किन चीजों से उनके विरोध के स्वर उठे, और अब उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। तो शुक्रिया आपका शुभी जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। साथ ही साथ शरद जी आपका भी शुक्रिया करूंगी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत में भाग लेने के लिए। तो धर्म परिवर्तन एक ऐसा विषय थी, विवाद के स्वर उठते रहे हैं, जो कि अब बागेश्वर धाम को लेकर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर पूरे देश में बहस जारी है। और इसी बीच में सुल्ताना से शुभी बनना, धर्म परिवर्तन करना, अब आगे इस पर क्या कुछ होगा ये देखना होगा। चलिए